हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। और आज हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम्स के आगे किस चीज़ की आपको तैयारी करनी है। ठीक है, वैसे तो पता ही है, ऑलमोस्ट लोगों को इस बारे में जानकारी है, पर फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो एकदम ही अननोन है इन सब चीज़ों के लिए कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, सरकारी नौकरी पाने के लिए। तो हम बता दें आपको कि आज हम बात करेंगे कि बीएड आपकी हो गई है, कुछ चीज़ें बाकी हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह बाकी हैं, वो भी हो जाएंगे। कहीं पर हो रहे हैं, कहीं पर नहीं हो रहे हैं। और बहुत लोग र्यूमर्स भी फैलाते हैं कि आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा साइट पर नहीं है, होगा या नहीं होगा। तो प्लीज़ आप र्यूमर्स अननेसेसरी र्यूमर्स ना फैलाएं। ठीक है, गलत जानकारी बच्चों को मत दें। जो जानकारी हमें मिलती है वो एकदम ऑथेंटिकेटेड होती है, इसलिए हम आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं। बिना जानकारी के, बिना पुष्टि के हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक है, तो आप वेट करें। ठीक है, उसका प्रैक्टिकल्स का डेट आएगी, प्रैक्टिकल्स होंगे, अपनी तैयारी रखिए, प्रैक्टिकल्स की फाइल्स बना लीजिए। ठीक है, इस इंतज़ार में मत रहिए कि एक दिन पहले आप फाइल्स बनाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिकल्स की तैयारी करिए। जिनके प्रैक्टिकल्स हो गए हैं, वेल एंड गुड। जिनके बाकी हैं, जस्ट वेट एंड वॉच एंड प्रिपेयर विद योर फाइल्स। ठीक है, अपनी सारी फाइल्स कंप्लीट कर लीजिए। अपने माइक्रो प्लान्स, मैक्रो प्लान्स, आपके जो भी 3 फाइलें बननी हैं आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको बना लीजिए। कम से कम आपके हर फाइल में 15-15 लेसन प्लान आपके होने चाहिए। ठीक है, ये हो गई आपकी मैक्रो लेसन की बात। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपकी बातें हो गई। और वाइवा भी होगा, ऐसा नहीं है कि वाइवा नहीं होगा। प्रैक्टिकल्स में अगर वाइवा नहीं है तो वो कुछ नहीं है फिर। ठीक है, और ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो आप सामने बैठे हो, वो आपसे 2-4 सवाल कर सकता है ना। तो ये सोचना एकदम गलत है कि आपका वाइवा नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा, वो केवल आपकी फाइल चेक करेगा, फिर उसके बाद आपको भेज देगा और आपको फ्री में नंबर दे देगा। ऐसा नहीं है। ठीक है ना, वो आपको आपका फेस देखने के लिए सामने उसने नहीं बैठाला है, उसने आपको बैठाला है आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपने 2 साल आपने क्या किया, बीएड में क्या सीखा आपने। यू आर बिकमिंग अ टीचर, आप टीचर बनने जा रहे हो, तो विच टाइप ऑफ नॉलेज यू हैव, आपके पास कौन सी नॉलेज है, कितने लेवल की नॉलेज है आपके पास टीचर बनने के लिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और इस चैनल पर आपको इम्पॉर्टेंट ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अननेसेसरी कोई इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो इस बात का हो गया, सारी बात हो गई, ये क्लियर है कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए प्रैक्टिकल्स की। नेक्स्ट जो बात हम करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं वो है कि आपका टेट। ठीक है, टीईटी जिसे बोलते हो आप लोग। तो टेट करने के बाद सरकारी नौकरी मिलने के लिए आपको टेट के बाद सुपर टेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आपका ये राजस्थान हो गया या हरियाणा हो गया, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो टेट के बाद ही आपको सरकारी नौकरी दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, आदित्यनाथ जी, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, इतनी आसानी से हमें नौकरियां नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो पढ़े लिखे टीचर्स चाहिए, है ना। तो खिलवाड़ नहीं करना है बच्चों के साथ। इसलिए जब तक आपका टेट आपका क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, टेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। आपकी टेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका, वो सॉरी, टेट बीएड के बाद आपका टेट आएगा। अभी आपका नवंबर में 28 नवंबर को आपका टेट का पेपर है। ठीक है, तो ये वाला अब आपको क्लियर कर लेना है। जब आप ये टेट क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपकी ये सुपर टेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका, यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, जो सुपर टेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपकी, जो आपके पास ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से कोई टीचिंग कोर्स आपका होना चाहिए, जैसे बीएड होना चाहिए, बीटीसी, बीपीएड होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है। बीएड तो आप लोग सब कर चुके हो। ठीक है, उसके बाद उसके साथ में यूपी टेस्ट पास करना कंपलसरी है, क्योंकि यूपी टेट के बाद ही आपका सुपर टेट
माना जाएगा। सुपर टेट में आप बैठ सकते हो पेपर देने के लिए, ठीक है। और जिन्होंने यूपी टेट या सी टेट दोनों में से कोई एक भी अगर आपने कर लिया है तो आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और सुपर टेट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की जो आयु है वो 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बता रखा है कि ओबीसी, एससी, एसटी तीनों ही जातियों को 5 वर्ष की और छूट दी जाएगी, और जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है सुपर टेट का, वो ये दे रखी है लिस्ट आपकी, ठीक है। इसमें टेट में आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। आपकी 2 स्ट्रीम्स होती हैं, एक तो कुछ आपके 2-3 चीज़ें तो कॉमन होती हैं। साइकोलॉजी आपकी, ठीक है, 30 नंबर की, ठीक है। मैथ्स आपकी 30 नंबर की, हिंदी आपकी 30 नंबर की, इंग्लिश आपकी 30 नंबर की, ठीक है। और उसके बाद जो आपका फिर जो आपने सेलेक्ट कर लिया होता है सोशल साइंस या साइंस एंड मैथ्स वाला, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो जो टेट में आपने तैयार कर रखी है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से तैयारी करिए। वो तो टेट में आपका आप कर लो, आपका आएगा ही, ठीक है। लेकिन सुपर टेट में आपका वो जो टेट की आपने तैयारी कर रखी है वो भी आएगा, प्लस इसमें जो अलग सब्जेक्ट्स और दे रखे हैं, जैसे आपका विज्ञान, ठीक है, संस्कृत, शिक्षक पद्धति, ये तो आपकी उसमें आ जाएगी साइकोलॉजी वगैरह में, ठीक है। आपकी रीजनिंग, तार्किक ज्ञान, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सूचना प्रौद्योगिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपकी लिस्ट हो गई कितने कितने नंबर की कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के आपके सुपर टेट में 150 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी जो ज़रूरी है। बहुत लोगों को नहीं जानकारी है इस विषय में। लोग सोचते हैं कि टेट करने के बाद हमको नौकरी मिल जाएगी बढ़िया सी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना इजी नहीं कर रखा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। तो आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब लोगों को सरकारी नौकरी मिले, ठीक है। तो आज यही बताने के लिए हम आपको ये सब पैटर्न बताने के लिए हम आए हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, इसको कंसीडर करिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। टेट निकालिए, या तो यूपी टेट निकालिए या सी टेट निकालिए, दोनों का मन है तो दोनों कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और वो वाले जो सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करेंगे वो आपका काम आएगा, सुपर टेट में भी आएगा, ठीक है। सुपर टेट में 2-3 सब्जेक्ट्स और बढ़ जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपको सुपर टेट निकालना पड़ेगा। तो सुपर टेट बहुत कंपलसरी है आपका निकालना, उसके बाद ही आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कम से कम 70 से 71 हज़ार नौकरियां आ रही हैं। और ये करीब आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी तक आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा सुपर टेट का, ठीक है। अभी आपका टेट है नवंबर दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में आपका सुपर टेट आएगा। तो फिर उसके बाद आप इसकी अच्छे से तैयारी करिए, प्लीज़ बैठिए बिल्कुल नहीं, ठीक है। तैयारी जारी रखिए अपनी, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, ठीक है, क्योंकि करीब जैसा कि मतलब सूत्रों से पता चलता है कि 51,000 पदें खाली हैं और 22,000 और जुड़ने हैं, ठीक है। तो करीब आपकी 51,000 खाली हैं और 20 से 22,000 अभी और जुड़ने हैं। तो इसका अभी पूरा लेखा जोखा इसका काम हो रहा है, ठीक है, सरकार कर रही है। तो ये आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज़ आप गवाइए नहीं, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। प्रिपरेशन अपनी करते रहिए और ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।